नमस्कार, श्री कृष्णा श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपके बेहद खास कार्यक्रम जियो सांस से। आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। आज बेहद पावन दिन है, गंगा दशहरा। ऐसी मान्यता है शास्त्रों के अनुसार किसी दिन मां गंगा शिव की जटाओं से इस पृथ्वी पर पदार्पित की थी, अर्थात गंगा का उद्भव हुआ था गंगा दशहरा के दिन। गंगा को पतित पावनी कहा जाता है, अर्थात प्रत्येक प्रकार के ज्ञात अज्ञात पापों का नाश कर देने वाली। गंगा जल का अगर कारकत्व देखा जाए तो ग्रहों में दो ग्रहों के अंतर्गत आता है। जलीय माध्यम होने के कारण चंद्रमा और महापवित्र होने के कारण बृहस्पति, दोनों ग्रह मिलकर के कुंडली के करोड़ों दोषों का नाश करते हैं, जिसे गजकेसरी योग कहते हैं। तो ऐसे पावन दिन पर आज क्यों ना अपने ज्ञात अज्ञात प्रारब्ध के समस्त दुर्योगों को काट करके ग्रहों की शुभता का रसास्वादन किया जाए। प्रत्येक राशि वालों को गंगा जल का प्रयोग आज हम बताएंगे। यह प्रयोग पूरे 24 घंटे अर्थात सूर्यास्त के बाद भी आप कर सकते हैं। गंगा दशहरा का मुख्य लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। ये तो रहा हमारा मुख्य विषय, लेकिन रामबाण महा उपाय, इसमें आज के दिन आपको क्या मिलने वाला है। आज यहाँ पर भी बात चंद्रमा का होगा। यदि आपको अपने मूड को लेकर के बार बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, आपका मूड बिल्कुल स्विंग हो जाता है, कभी इधर कभी उधर लटक जाता है, तो ऐसी स्थिति में मस्तिष्क को एक जगह कंसंट्रेट करने के लिए एक विशेष उपाय रामबाण महा उपाय। तो चलिए आज आपके समस्त शुभ ग्रहों की शुभता को बढ़ाएंगे माँ गंगा के पावन आशीर्वाद से, गंगा जल के खास प्रयोग से। शुरुआत मेष वालों से। मेष वालों के लिए आज गंगा दशहरा के दिन क्या विशेष उपाय करना है। एक कटोरी में गंगा जल ले लें, काले तिल डालें और दूर्वा के साथ अपने आप पर छिड़काव करें। खुद पर छिड़काव करना है गंगा जल का, काले तिल मिक्स करके, और माध्यम होगा दूर्वा। शनि, चंद्रमा और राहु, तीन ग्रहों को यहां पर एक साथ हम माध्यम बना रहे हैं महाशुभ वस्तु से, गंगा जल से। यही सारे ग्रह अगर अच्छे हो जाएं, शुभ फल देने लग जाएं, तो कभी जीवन में दिक्कत आने ही ना पाए। अशुभ ग्रहों की दशा में ही अशुभ प्रारब्ध जागृत होता है। और गंगा दशहरा जैसे पावन अवसर जो प्रकृति ने हमें दिए हैं, ऐसे अवसरों पर ग्रह नक्षत्रों की ऐसी शुभता रहती है कि तमाम दोष अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो वृषभ वाले किस प्रकार से दोषों को खत्म करेंगे। उपाय देखिएगा, यदि आपकी राशि वृषभ है, पान के पत्ते पर गंगा जल ले लीजिए। इसके बाद उस पर एक लौंग रखें, प्रभु का ध्यान करें, माँ गंगा का ध्यान करें, और एक बार में इसको आप पी लीजिए। पान के पत्ते को कहीं पूजन स्थान आदि पे रख सकते हैं। लौंग को ग्रहण करना है, खा लेना है। यह वृषभ राशि वालों के लिए उपाय कुंडली के तृतीय और नवम भाव को बैलेंस करने के लिए। दो भाव एक साथ, तृतीय पराक्रम का, नवम भाग्य का। माँ गंगा की कृपा से भागीरथ ने अपने तमाम लाखों पौत्र पौत्रों को तारा था, जो विशेष ऋषि के श्रापवश भस्म हो गए थे। ऐसी माँ गंगा है। यही मुख्य उद्देश्य था गंगा को इस पृथ्वी पर लाने का। पुराणों में यही मान्यता है। अब ऐसे में गंगा दशहरा के उद्भव दिन के लाभ को अगर हम सब ना भुना पाएं तो मूर्ख ही कहलाएंगे। मिथुन राशि वाले इस दिन का लाभ कैसे पाएं, अपने शुभ ग्रहों की शुभता को कई हजार गुना कैसे बढ़ाएं, ये रहा आपके साथ। तुलसी की पत्ती के साथ गंगा जल का आज के दिन सेवन कर लीजिए, जब आपके पास मौका हो। पूरा दिन गंगा दशहरा है, जब आपको शुभता लगे अभी कर लें। कार्यक्रम के ठीक बाद शाम को मौका लगे, आप अभी इस समय कार्यालय में हैं, वहाँ कार्यक्रम देख रहे हैं, शाम को कर लीजिएगा। पूरा दिन पूरी रात गंगा दशहरा का ही पावन उपलक्ष्य रहेगा। इसका खास लाभ आपको मिलेगा। मिथुन राशि वालों के लिए तुलसी की पत्ती और गंगा जल का सेवन एक साथ करना है, शुभता को प्राप्त कर लेना है। कुंडली के दो योग विशेष रूप से जो हमारे प्रारब्ध के आधार पर ज्ञात अज्ञात पापों को बढ़ावा देते हैं। देते क्या है बताते हैं। बृहस्पति राहु, सूर्य और राहु, गुरु चांडाल दोष और सूर्य ग्रहण दोष, इन दोनों दोषों का तो समझ लीजिए कि आज बिल्कुल नाश हो जाएगा। दोष खत्म तो दोनों ग्रहों की शुभता की वृद्धि। सूर्य जहां पर आत्मा कारक कहा गया, पंचमेश कहा गया,
बृहस्पति वहीं पर भाग्येश और द्वादशेश होता है। ये ओवरऑल हम बता दें काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, जिसमें मेष लग्न का निर्धारण होता है। तो गंगा दशहरा कितना पावन है, कितना पुनीत है, अंदाजा लगाइए कि इस दिन मां गंगा का जन्म, पृथ्वी पे आगमन, विलक्षण संयोग। बारी आई कर्क राशि वालों को बताने की कि गंगा जल का खास प्रयोग गंगा दशहरा के दिन आपके पूर्व जन्म के ज्ञात अज्ञात पापों को कैसे काटेगा और पुण्यशाली में बदल देगा। कर्क राशि, गंगा जल में दूर्वा मिला लें, इसके बाद अपनी छोटी अंगुली से लिटिल फिंगर से स्पर्श करें। स्पर्श करने के बाद एक बार में पी लीजिए। एक बार तो मात्रा कम मिलाइएगा, किसी भी रूप में जल का अपव्यय भी नहीं होना चाहिए कि थोड़ा सा ले लिया, स्वाद ले लिया, उपाय हो गया, बाकी फेंक दिया जाए। मात्रा बहुत कम, बस 4 से 10 बूंद रखना है। हाँ, दूर्वा जरूर रख लीजिएगा। छोटी उंगली का स्पर्श अर्थात चंद्रमा का क्षेत्र, चंद्रमा कर्क राशि का कारक, यहीं से संबंध रखता है। चंद्र क्षेत्र हथेली में यही होता है। गंगा दशहरा के दिन इस पर्व को भी मजबूत किया जा सकता है। कुछ विशेष जानकारियां और देंगे कुंडली में किस प्रकार के दोष खास तौर पर गंगा दशहरा अर्थात आज के दिन शांत हो सकते हैं, कैसे कैसे दोष, किस प्रकार की शुभता आपको और मिल सकती है। लेकिन पहले जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए उपाय क्या है। एक तांबे का बर्तन ले लीजिए, गंगा जल उसमें कुछ देर के लिए रखें, गंगा जल कुछ बूंदे डालें और इसके बाद इस बर्तन के अंदर उपस्थित जल को बिना पलक झपकाए देखते रहें। अपलक नेत्रों से, पलक झपकाना नहीं है। पात्र में आपके गंगा जल है, बिल्कुल आंख खोल करके इसको देखें, नेत्र शक्ति वहां पर जाए, दस्येंद्रियां वहां से स्पर्श पा जाए, भावनात्मक स्पर्श। इसके बाद सांस रोक करके इस जल को पी लीजिए। सिंह राशि चूंकि अग्नि तत्व की राशि है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट प्रयोग है आपका, हट करके आपके लिए उपाय हमने बताया। अग्नि तत्व की राशियों के लिए चंद्रमा अकारक हो जाता है। सिंह राशि वालों के लिए तो वैसे भी चंद्रमा 12वें घर का स्वामी है, जो कि महाअकारक माना गया है, 6 से 6 पड़ता है, ये भी विशेष दोष पैदा कर देता है। अब ऐसे में चंद्रमा की शुभता के लिए सिंह राशि वालों को ज़्यादा मेहनत करना पड़ जाए। लेकिन हाँ, एक बार अगर आपने साधना कर लिया तो चंद्रमा की शुभता बराबर सुख की प्राप्ति। जन्म कुंडली में आपने जाना कि बृहस्पति राहु और सूर्य राहु का दोष गंगा दशहरा के दिन खास तौर पर शांत हो सकता है। इसीलिए आज हम आपको विशेष उपाय बता रहे हैं। सूर्य राहु से संबंधित दोषों को पितृ ऋण की भी संज्ञा दी गई है। पितृ ऋण अर्थात पितरों का कहीं ना कहीं से 7 पीढ़ियों के अंदर कुछ विशेष कर्ज रह जाता है, जो पिता से ट्रांसफर होता रहता है, पितरों से ट्रांसफर होता है। ऐसे में जातक की कुंडली में सूर्य का दोष दिखाई देता है, जिसमें एक दोष सूर्य राहु की उपस्थिति का सबसे मुख्य है, और यही दोष आज शांत हो जाएगा। कुंडली में सूर्य राहु की उपस्थिति अगर होती है तो किस प्रकार के योग संयोग बनाता है, इस पर चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन अभी वक्त हुआ है जानने का कन्या राशि वालों के लिए उपाय। जौ और गंगा जल मिक्स करें और पीपल के पौधे की परिक्रमा करते हुए परिक्रमा के दौरान ही इन सामग्रियों को वहीं पर गिरा दीजिए। परिक्रमा करते हुए गिरा देना है, एक बार करिए। महापर्व है गंगा दशहरा। उपाय हमने बेहद आसान बताया है, जो कि आप ना चाहते हुए भी करने के लिए विवश हो जाए, जरूर आपको लाभ मिलेगा। तो जान लिया है आपने मेष से लेकर के कन्या राशि वालों तक के लिए खास उपाय क्या है, गंगा दशहरा का महत्व और किस प्रकार से आप अपने 2 महाअशुभ योगों को शुभ बना सकते हैं ऐसे पावन अवसर पर। यही है गंगा दशहरा, एक ऐसा दिन जिस दिन गंगा जैसी पतित पावनी नदी का खास तौर पर उद्भव हुआ है। कहते हैं, ऐसी मान्यता है कि गंगा जल इतना पवित्र होता है कि उसका सेवन आपके कई जन्मों का भोग खत्म कर देता है। इसी प्रकार से भारतीय संस्कृति में ऐसी मान्यता है कि जब मरणासन्न व्यक्ति होता है, अंतिम समय पर आता है, तो उसके मुख में गंगा जल की बूंदें डाली जाती हैं। गरुड़ पुराण में ऐसी मान्यता आया है, बहुत स्पष्ट रूप से आया है कि इससे व्यक्ति को मोक्ष मिलता है, अर्थात उसके पापों से उसको मुक्ति मिलती है, उसका सद्गति सुगम होता है।
अब ऐसे पावन दिन पर अगर हम कुछ खास ग्रहों को शांत न कर लें तो फिर क्या कहना। तो आज पावन पर्व है और आज के दिन तमाम अशुभता शुभता में बदल रही है। बाकी बची राशि वालों को भी हाल बताएंगे कैसे आप शुभता प्राप्त करें, लेकिन अब हम बताते हैं आपको आज का रामबाण महा उपाय। यदि अचानक से आपको लगता है कि आपका मूड स्विंग हो जाता है तो ऐसे में उपाय ये रहा आपके सामने। एक रुमाल में 3 लौंग ले लीजिए, सरसों का तेल उस पर छिड़क दीजिए, 11 बार सरसे वारिए और ले जाकर पीपल के नीचे डाल दीजिए। छोटा सा उपाय है मस्तिष्क को स्थिर करने के लिए। मूड जो स्विंग होता रहता हो, यहाँ वहाँ भागता रहता हो, स्थिरता ना हो, कंसंट्रेशन आपका डिस्टर्ब होता हो, छोटा सा उपाय कोई भी कर सकता है। बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्त्री, पुरुष, कोई भी कर सकता है। मूड ठहराव को प्राप्त करेगा। पीपल का पौधा शनि का प्रतीक और शनि स्थिर प्लैनेट। लौंग राहु का प्रतीक जो कि आपके मूड को भटकाता है, कभी यहाँ ले गया कभी उधर ले गया। बचेंगे आप हर प्रकार के दोषों से। चलिए बारी आ चुकी है तुला राशि वालों को बताने की कि गंगा दशहरा के पावन पर्व पर आज के दिन, आज गंगा दशहरा है, कैसे आप अपने अशुभ ग्रहों को शुभ बनाएं। तुला राशि, गुड़ और गंगा जल एक साथ मिला लें, तांबे के बर्तन में रखें और सूर्य देव को चढ़ा दीजिए, अर्पित कर दीजिए। कभी भी कर सकते हैं, पूरा दिन आपके पास पड़ा है, जब चाहें आप कर लें। चमत्कारिक लाभ आपको तत्काल दिखेगा, दोष आपके जीवन से समाप्त हो जाएगा और शुभता आपको प्राप्त हो जाएगी। सूर्य राहु के साथ होने से हमने बताया कि पितृ ऋण बढ़ जाता है, पितरों का आशीर्वाद कम मिलता है, 7 पीढ़ियों तक यह दोष ट्रांसफर होता है, कैरी फॉरवर्ड होता है। सूर्य राहु अगर साथ होता है तो व्यक्ति को राजदंड की संभावना बढ़ जाती है, अर्थात व्यक्ति जीवन में कभी न कभी जेल तक पहुंचने के संकेत पा जाता है। अब ऐसे दोषों से बचना है, ऐसे अशुभता से बचना है। कैसे बचना है, वृश्चिक राशि वाले अब जानेंगे। एक कटोरी में गंगा जल लेना है, 1 चुटकी सफ़ेद तिल मिला लीजिए और ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। यही है भगवान शिव शंभो, जिन्होंने अपनी जटाओं में गंगा के प्रवाह को, वेग को रोका था, अन्यथा समस्त सृष्टि का विनाश होता। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि गंगा का जो प्रवाह था बहुत तीव्र था, बहुत तेज था। इस पृथ्वी के ही समाप्त होने की संभावनाएं बन गई थी कि कोई जीव नहीं बचेगा अगर उसी स्थिति में माँ गंगा अवतरित होती हैं। तो भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना किया गया और भोलेनाथ ने अपनी जटाओं में उन्हें स्थान दे दिया। इस प्रकार से उनकी जटाओं में माँ गंगा का वास माना जाता है। बढ़ते आगे, बारी आई है अब जानने की धनु राशि वालों के लिए उपाय क्या है गंगा दशहरा पर। एक बर्तन में गंगा जल लेना है और उसमें हल्दी मिक्स कर लीजिए, फिर तर्जनी अंगुली से कुछ देर तक उसको चलाइए और उपरांत इसके ले जाकर तुलसी के नीचे डाल दीजिए। इसे ले जाकर तुलसी के नीचे डाल देना है। एक ही बार करना है। इस पावन दिन पर एक बार गंगा जल का यह प्रयोग क्या कुछ नहीं दे देगा, विशेष लाभ मिलेगा। मकर राशि, मकर राशि वाले गंगा दशहरा का लाभ लेने के लिए बरगद के पत्ते का प्रयोग करना है। बरगद के पत्ते पर गंगा जल रखें, हल्का सा उसमें काजल लगाइए और ले जाकर इस पत्ते को पीपल के नीचे रख दीजिएगा। अब यहाँ पर जो हमने मुख्य स्रोत बताया था कि सूर्य राहु का दोष, वह इस प्रयोग से खत्म हो रहा है। मकर राशि वालों के लिए सूर्य अष्टमेश होता है जो कि महाअकारक होता है, दोष पैदा करता है, बहुत बड़ा दोष पैदा करता है। मकर राशि वालों की कुंडली में सूर्य जहाँ भी बैठेगा उस घर का सत्यानाश करेगा, वहाँ से संबंधित फलों को शून्य कर देगा। कुछ नहीं कर सकते आप। उपायों से दुर्योगों को शांत किया जाता है। कुंभ राशि वाले कैसे शांत करेंगे, आइए देखते हैं। अपने उल्टे हाथ की हथेली में गंगा जल लीजिए और 11 बार ओम का उच्चारण करें। इसके बाद इस जल को अपने मस्तक पर लगा लीजिए। यदि आपकी राशि कुंभ है तो गंगा जल का यह प्रयोग आपके जन्म जन्मांतर के दुर्योग, दुर्भाग्य सब काट देगा।
ललाट आपका, सिंदन आपका चमकदार होगा। एक ऐसा समय है गंगा दशहरा जब हमारा छोटा सा प्रयास बड़ा सा फल देता है। चलिए बढ़ेंगे आगे। अंतिम राशि मीन। मीन राशि वाले कटोरी में गंगा जल ले ले, एक चुटकी नमक डालिए, 3 बार अपने सर से वार लीजिए और ले जाकर पीपल के नीचे डाल दीजिए। एक कटोरी में 1 चुटकी नमक, गंगा जल 3 बार सर से वारना है और पीपल के नीचे डाल देना है। बस काम पूर्ण हो जाएगा और मीन राशि वालों को भी विशेष लाभ मिल जाएगा गंगा दशहरा का, माँ गंगा के पावन आशीर्वाद का। उम्मीद करेंगे कि गंगा दशहरा का यह खास उत्सव आप सबके जीवन में हर्षोल्लास पैदा करे, आप सबके जीवन में कोई कमी ना रहे। जो भी दुर्भाग्य दुर्योग था, इन शुभ उपायों से वो सारे दुर्योग कट जाएंगे। इस उम्मीद के साथ तेज की खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन आप बने रहें तेज के साथ। नमस्कार।